प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2.4 और उसका सब आर्टिकल डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और उससे पहले लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड और उससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सारी की सारी किसी भी बॉडी के मोशन को 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स की टर्म में डिफाइन करती हैं और वो वेरिएबल्स हैं वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम। अब इन वेरिएबल्स को डिफरेंट तरीके से आपस में मिलाया जा सकता है। जैसे वेलोसिटी टाइम का जो पेयर है इससे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं, पोजीशन टाइम वाले पेयर से आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्चुअली ये किन काइनेमेटिक वेरिएबल्स के साथ डील करती है, वो वेलोसिटी और पोजीशन है। तो आज के लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। बट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर वो वाले लेक्चर अभी तक आपने नहीं सुने तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनको इजीली असेस कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाले लेक्चर में भी और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाले लेक्चर में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इस तरह से आ जाए डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उस केस में आपने ऐसे नहीं करना कि धड़ाम से डेरिवेशन कर दें, बल्कि सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है। और हेडिंग क्या लगाएंगे, जिस तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो यहां पर पहले लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हेडिंग लगा लेने के बाद नीचे आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देनी है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इन सब टर्म से आप फेमिलियर है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर s ये जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, vf क्या चीज है, vi क्या चीज है। अगर इन क्वांटिटीज के बारे में आपको इतनी नो हाउ नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला फर्स्ट लेक्चर सुने, उसमें इन सारी टर्म्स को मैंने फिजिकल एग्जांपल्स लेकर के आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहां पर जो फर्स्ट ये वाली टर्म है a, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। और इक्वेशंस ऑफ मोशन में लाजमी है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर यहां पर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसे मोशन के लिए वैलिड नहीं होंगी। यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर a, ये क्या है, एक्सेलरेशन। और कौन सी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, देखिए अगर बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज करती है इक्वली इन एवरी यूनिट ऑफ टाइम तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम कहेंगे कांस्टेंट है। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन की हुई है और प्रॉपर फिजिकल एग्जांपल्स लेकर, बिल्डोजर की एग्जांपल लेकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। अब यहां पर ये जो s है ये डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन है। जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है तो हम कहते हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो s हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देन ये vf क्या है, vf है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और नेक्स्ट फैक्टर क्या है, vi का, तो vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये वाली सारी टर्म्स इनके नाम लिख देने के बाद ही आपने
आगे बढ़ना है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अब एक्चुअली पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। अब सबसे पहले हम डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड समझेंगे और उसके बाद बाय ग्राफिकल मेथड समझेंगे। बट जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पहले आपने इस तरह से हेडिंग बना के लिख के आना है, उसके बाद अपनी हेडिंग लगानी है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो भी आपके पेपर में पूछी गई है, अगर अलजेब्रिक पूछी गई है तो आपने अलजेब्रिक लिखनी है, अगर ग्राफिकल पूछी गई है तो ग्राफिकल लिखनी है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपने लगानी है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए भी हम इस ट्रैक और इस बिल्डोजर की एग्जांपल ही लेंगे, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन उसी केस में वैलिड होती हैं जब मोशन लीनियर हो, यानी अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो। किस तरह से? बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से बॉडी मूव कर रही हो, सर्कल में ना मूव कर रही हो, या टोटली जिगजैग बिल्कुल डिफरेंट पाथ में ना मूव कर रही हो। अब यहां पर भी हमने सबसे पहले कुछ कंसिडर करना है, जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसिडर किया था। क्या लिखेंगे? कंसिडर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए एक बॉडी कंसिडर करें, ये वाली एक बॉडी कंसिडर करें आप, और ये सपोज करें कि वो मूव कर रही है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इस तरह से विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? वी आई। लेट्स से यहां पर इस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है और इस पॉइंट पर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई ले लेता हूं, फिर बॉडी आगे इसी तरह मूव करती रहेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और फाइनली इस पॉइंट पर मैं इसकी वी एफ ले लेता हूं और बॉडी इसी तरह आगे मूव करती रहेगी। विच अटेन्स ए फाइनल वेलोसिटी वी एफ। बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से बॉडी गुजरी थी, यहां पर हम वी आई ले लेंगे, फिर यहां पर वी एफ ले लेंगे, बॉडी आगे इसी तरह मूव करती रहेगी और वी आई से वी एफ तक वेलोसिटी में चेंज आने में कितना टाइम लगा है? वो टाइम है टी। देखिए बॉडी ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, यहां पर वेलोसिटी वी आई थी, यहां पर वेलोसिटी वी एफ है, वी आई से वी एफ तक चेंज होने में कितना टाइम लगा है? टी टाइम। या फिर बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है यहां से यहां तक, उस पोजीशन को चेंज करने में कितना टाइम लगा है? वो टाइम टी है। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी एस। अब यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं? देखिए बॉडी अलोंग दी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है। बॉडी ने यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर किया है, बट अलोंग ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब डिस्टेंस अलोंग ए पार्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हमने लिखा लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी एस, उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अब यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए थोड़ा सा आपने याद रखना है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहां पर बेसिकली s ही हमने फाइंड करना है और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था कि आपने ये देखना है आपका टारगेट क्या है डेरिवेशन में, जिसको आपने अचीव करना है। जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में था s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वहां पर हमने s के साथ ही डील करना था, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज किया था। यहां पर 2as है, यहां पर भी s आता है, लिहाजा इसको भी डिस्प्लेसमेंट से जरा स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं वी कैन राइट, भाई क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ऑलरेडी मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। किस तरह से लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखिए बॉडी ने अपनी वेलोसिटी चेंज की है, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी? वी आई, विच अटेन्स ए फाइनल वेलोसिटी वी एफ। ऑब्वियसली बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही, वो चेंज हो गई है। तो देखिए जब चेंज हो जाएगी तो यहां पर फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाले लेक्चर में मैंने आपको यही बात बताई थी कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी वी आई से वी एफ तक जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर हम सिंपल वेलोसिटी नहीं ले सकते बल्कि एवरेज वेलोसिटी लेंगे। और एवरेज फाइंड करने का क्या तरीका है? यहां पर वी आई और वी एफ को हम ऐड करेंगे और 2 पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बट यहां पर उससे पहले हम क्या लिखेंगे? इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, then we can use average velocity। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी
इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को यूज करने की बजाय आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे। अब फिर ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां पर लिख दें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देखें वेलोसिटी vi से vf तक चेंज हुई है। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि लेट से आपके रूम का टेम्परेचर पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब आपके रूम का एवरेज टेम्परेचर क्या है, अब क्या करेंगे 30 प्लस 32 कर देंगे, उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा 31। इट्स मीन 31 डिग्री सेंटीग्रेड आपके रूम का एवरेज टेम्परेचर है। सिमिलरली यहां पर भी वेलोसिटी चेंज हुई है, पहले वेलोसिटी क्या थी vi से चेंज होकर क्या हुई है vf। तो यहां पर फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो लिख दें यहां पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यहां पर फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, इनके गिर्द फिर आप ब्रैकेट्स डाल देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि देखिए एवरेज निकालने का यही फार्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, साथ क्या लिख देंगे टाइम। अब यहां पर हमने इनके सिंबल्स लिख देने हैं। डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने सपोज किया था लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी एस, वो एस के इक्वल है, तो यहां पर आप एस लिख दें, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल थी वी आई के, तो वहां पर वी आई लिख दें, प्लस फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है वी एफ, तो यहां पर वी एफ लिख दें, ब्रैकेट्स इसी तरह कायम दायम रहेंगी, और यहां पर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है यहां पर इन टाइम टी, साथ यहां पे टी लिख दें। अब इस इक्वेशन में आप देखें s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। आप कहेंगे सर ये चीज तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी की थी, यहां पर फिर हम यही कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही चीज हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी की थी। वहां पर हमने क्या किया था, vf की वैल्यू पुट की थी, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो हमें क्या मिला था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पे भी अगर आप vf की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहीं से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, बट हमने वो नहीं करना, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। यहां पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे, जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। अब t कहां से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म क्या थी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसका मतलब है इस 2 को उधर ले जाते हैं, तो ले जाएं, किस तरह से लिखेंगे, साथ इंप्लाइज भी यहां पर डालेंगे, 2s इज इक्वल टू vi प्लस vf मल्टीप्लाइड बाय t। अब यहां पर नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये जो तीनों के तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये आपको सही 100% याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स की बेसिक्स है। तो यहां पर अब हमने क्या निकालना है, t निकाल के यहां पर पुट करेंगे, बट t को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, vf इज इक्वल टू vi प्लस at में vi को इधर लेकर आए, जाहिर है उस फैक्टर को आपने सेपरेट करना होता है, यहां पर at को सेपरेट करेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे, vf माइनस vi इज इक्वल टू at, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, at को इस साइड पे लिखें, इसको उस साइड पर लिख दें, एक ही बात है, तो लिख लेते हैं at इज इक्वल टू vf माइनस vi, और यहां से अगर आप t निकालें तो ये a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, किस तरह से, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर भी आप इंप्लाइज डाल लें, क्योंकि इस इक्वेशन से ये वाली आ रही है, फिर इससे ये वाली आ रही है, इससे ये वाली आएगी, तो t इज इक्वल टू a वहां पर डिवाइड हो जाएगा, किस तरह लिखेंगे, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें।
यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जिस तरह हम पहले भी करते रहे हैं, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। तो भाई 2 को उठाकर 1 में लगा दें। किस तरह से लगाएंगे? 2s इज इक्वल टू vi प्लस vf इसी तरह से रहेगा, vi प्लस vf इसी तरह से रहेगा, जी बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय t। अब देखें यहां पर t था, इसको हमने इसमें यूज करना है, t की जगह पर ये वाली चीज उठा के लगा देंगे, क्या बन जाएगा? vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। तो इसी चीज को उठाकर हमने यहां पर क्या किया है? लिख दिया है। अब देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये a डिवाइड हो रहा है, a को अगर आप इस साइड पर ले आए तो यहां पे आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए भाई, 2as हो जाएगा, तो लिख दे 2as इज इक्वल टू vi प्लस vf मल्टीप्लाइड बाय, या डायरेक्ट ब्रैकेट्स डालनी है तो ब्रैकेट्स ही डाल दें, vf माइनस vi। अब देखिए यहां पर vi प्लस vf हो, ये vf प्लस vi हो, एक ही बात है। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें vf प्लस vi, क्योंकि यहां पर भी क्या है? vf माइनस vi है, तो vf को पहले लिख लेते हैं, vi को बाद में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2as इज इक्वल टू vf प्लस vi इंटू vf माइनस vi। अब आपने मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसकी होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बहुत ही मशहूर और मारूफ फार्मूला है, वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, वो ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किस तरह करेंगे? 2as इज इक्वल टू, पहले vf को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर vi को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। तो किस तरह करेंगे? vf इंटू vf माइनस vi प्लस vi इंटू vf माइनस vi, यानी पहले इसको आपने इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 2as इज इक्वल टू vf मल्टीप्लाई बाय vf क्या हो जाएगा? vf का स्क्वायर माइनस vf vi माइनस vf vi प्लस vi vf प्लस vi vf माइनस vi का स्क्वायर तो यहां से आपने इजीली मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे? ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, देखें vf vi vf, एक प्लस किया एक माइनस किया, तो इनको कैंसिल आउट आप कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 2as इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या बच जाएगा? vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, और इस चीज को आप एक बॉक्स में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आ चुकी है, जिसकी फॉर्म क्या है? 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसके नीचे आप लिख देंगे दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें देखें तो कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं? एक्सेलरेशन है, ये तो कांस्टेंट है, जाहिर है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और दूसरे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है। तो हमने यही कहा था ना कि वेलोसिटी और पोजीशन के दरमियान ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है, तो भाई यही इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने क्या लिखना है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, या इट कोरिलेट्स द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी when the body moving along a straight line with an initial velocity vi which attains the final velocity vs in time t। इस तरह से आपने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख देनी है, और नीचे आपने क्या करना है कि ये वाली इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन लिखकर इसमें जो जो टर्म्स हैं उनके नाम लिख देने हैं, और वहां पर आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है, डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो आपने ये वाला भी करना है और उसके साथ ग्राफिकल मेथड भी करना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में चलकर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।
अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।